जाएगा और सारी कंट्रीज डूब जाएंगी। इसीलिए चलता है, क्योंकि हर इंसान को चाहिए होता है कि मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी करेंसी चाहिए जिसमें जो डूब ना जाए। ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन इंडियन एक्सपोर्ट प्लस ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के इंडियन रुपीस पर बढ़ते इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करने के लिए ये डिसाइड हुआ है कि अब इंडियन ट्रेडर्स डॉलर नहीं बल्कि इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। ये गेम चेंजर स्टेप इंडिया ने 11 जुलाई 2022 को लिया एंड नीडलेस टू से इट टुक द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। ग्लोबल ट्रेडर्स स्पेशली यूएस एंड यूके काफी कंसर्न्ड है, क्योंकि अब तक 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सिर्फ स्विफ्ट नेटवर्क्स के थ्रू ही होता था, जिसे मेजरली कंट्रोल किया करते थे यूएस एंड ईयू लिंक। सो अगर ऐसे में इंडिया बोले कि नहीं भाई हम तो अभी से रूपी में ही ट्रांजैक्शन सेटल करेंगे, तो जाहिर सी बात है यूएस शांत नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूसी इससे पोटेंशियली इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो सकती है और डॉलर की वैल्यू कम। और इसका नतीजा क्या होगा? वेल, हिस्टोरिकली जब जब किसी कंट्री ने यूएस को चैलेंज किया है तो यूएस ने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन कंट्रीज में अक्सर सैंक्शंस लगा दिए। 1998 में जब इंडिया ने यूएस के लाइकिंग के अगेंस्ट जाकर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, तब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। एज रिजल्ट ऑफ विच यूएस ने इंडिया में आने वाले सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के लेंडिंग्स पर रोक लगा दी थी एंड इंडिया लॉस्ट बेसिकली अ टोटल ऑफ $142 मिलियन। खैर, ये तो हो गई काफी पुरानी बात। अभी हाल ही में फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तब यूएस और ईयू ने मिलकर मेजॉरिटी रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया एंड फ्रोज $300 बिलियन ऑफ रशियन मनी इन अमेरिकन बैंक्स। वेल, हाउ? दिस इज बिकॉज दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है, तो इजी ट्रांजैक्शन हो, इसीलिए ज्यादातर बैंक्स प्रेफर करते हैं कि अमेरिकन डॉलर्स में अपने वेल्थ को स्टोर करें, और इसीलिए वो अमेरिकन बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ऑब्वियसली यूएस का इन पर पूरा कंट्रोल होता है। यूएस के लगाए स्विफ्ट बैन की वजह से रशियन रूबल की वैल्यू 75 फॉर अ डॉलर से डिप्रिशिएट होकर 130 फॉर अ डॉलर हो गई। सो क्लियरली स्विफ्ट यूएसए का एक मेजर स्ट्रेटेजिक लीश है टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और अगर कोई भी कंट्री उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बिहेव नहीं करती है तो वो ये सारे पैतरे आजमाते हैं, उस पर प्रेशर डालते। सो क्या इंडिया पहले से ही ये प्रॉब्लम को भांप सक रहा है कि आगे जाके हमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और इसीलिए ये स्टेप्स ले रहा है? और क्या हम अपना खुद का एक न्यू मॉडल बना पाएंगे सक्सेसफुली बाईपासिंग स्विफ्ट? वेल, इसके लिए हमें इंडियन मॉडल को पहले समझना पड़ेगा, और उसके लिए फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड स्विफ्ट मॉडल। सो स्विफ्ट इज बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो 1973 में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए G10 कंट्रीज द्वारा बनाई गई थी, जिसका मेन काम बेसिकली मैसेजेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सेंड एंड रिसीव करना। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन ट्रेडर लेट्स से टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर को 1 करोड़ का पेमेंट भेजना है, तो अपने लोकल बैंक में जाएगा जैसे SBI, और वहां पर श्रीलंकन बैंक का BIC कोड या स्विफ्ट कोड, जो कि एक यूनिक 8 और 11 डिजिट नंबर होता है, उसको एंटर करने की उसको जरूरत पड़ेगी, और फिर जाके वो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर पाएगा। एंड नाउ बिगिंस द इंटरेस्टिंग पार्ट। बिकॉज SBI और श्रीलंका का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो डिपॉजिट मिलने के बाद SBI उस फॉरेन बैंक को मैसेज भेजेगा जहां उसका अकाउंट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेरिकन बैंक 1 along with the श्रीलंकन बैंक्स स्विफ्ट कोड। अब ये मैसेजिंग होती है स्विफ्ट नेटवर्क्स के थ्रू, पर जरूरी नहीं है कि अगर अमेरिकन बैंक 1 में SBI का अकाउंट है तो श्रीलंकन बैंक का भी अकाउंट यहीं पर हो। सो SBI से मैसेज मिलने के बाद बेस्ड ऑन द डिटेल्स सबमिटेड, अमेरिकन बैंक 1 उस अमेरिकन बैंक को पैसे भेजेगा जहां श्रीलंकन लोकल बैंक का अकाउंट है। लेट्स कॉल दिस अमेरिकन बैंक 2, और यहां पर ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होगा। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू $1,25,916। इतना अमाउंट बैंक 1 से बैंक 2 को ट्रांसफर होगा। ऑन रिसीविंग दिस मनी, बैंक 2 जहां पर श्रीलंकन बैंक का अकाउंट है, वो मैसेज भेजेगा अपने कस्टमर यानी श्रीलंकन बैंक को, अगेन विया स्विफ्ट। मैसेज ये होगा कि पैसे रिसीव हो गए, एंड ओनली देन श्रीलंका की बैंक डोमेस्टिक करेंसी में उस श्रीलंकन ट्रेडर को पैसे भेजेगी और पेमेंट साइकिल कंप्लीट होगा। सो पेमेंट साइकिल काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? अब आई नो कि इतनी ट्रेडिंग डील्स के बीच में आपको ऐसा लगता होगा कि काश मैं भी क्रोस की ट्रेडिंग करता। वेल, अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जिसकी बदौलत आप सीख सकते हो शेयर ट्रेडिंग बिना किसी फीस या सब्सक्रिप्शन के। वेल, जहां पर कई ऐप्स आपको एक्सपर्ट से बात करने के लिए, उनके साथ सेशंस रखने के लिए पैसे देते हैं, वहीं पर दिस टेलीग्राम ग्रुप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पर आपकी मदद और गाइडेंस के लिए 17+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स आपके लिए मौजूद
स्ट्रॉन्ग है। इस टेलीग्राम चैनल पर हर दिन सैकड़ों लोग लाखों हजारों पैसे कमा रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको हर दिन सब्सक्राइबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखकर मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस हो, घर पे बैठे कैसे पैसे कमाते हैं, तो चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप और ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरीके से सीख लो, ताकि आप घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन याद रखना, शेयर ट्रेडिंग में भी फाइनेंशियल रिस्क होता है। स्टार्ट बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन योर रिसर्च। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक, बट स्टिल अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ दिस। वर्ल्ड वाइड 50% ट्रांजैक्शन स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही हो रहे हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर। और इसीलिए यही रीजन है कि आज 11,000 बैंक्स स्विफ्ट से कनेक्टेड है। यू वोंट बिलीव, $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे इस नेटवर्क के थ्रू होते हैं, और ये ट्रांजैक्शंस मल्टीपल करेंसीज में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर द बैंक अकाउंट इज। बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और अगर गौर से देखा जाए ना, तो प्रॉब्लम पे क्यों फोकस करते हैं? देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। देखो, ध्यान से सुनना, द कैच इज कि 40% से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते हैं। सो ऑफ कोर्स इससे डॉलर करेंसी की सुप्रीमेसी वर्ल्ड मार्केट में बनी रहती है। अब हाँ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इनफैक्ट डॉलर से पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिश पाउंड यानी कि स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू बहुत हाई थी और इसे बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता था, इतनी कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज गोल्ड या पाउंड्स में ही ट्रांजैक्शंस किया करते थे। And the result was, during that time, $1 was equal to $5. लेकिन आज सिचुएशन पूरी पलट चुकी है, and the dollar value has taken over the value of pound sterling. डॉलर ने ज्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया है और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि एक ऑफिशियल ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। पाउंड की वैल्यू अभी भी मे बी थोड़ी ज्यादा होगी, बट दैट डिफरेंस हैज ह्यूजली बीन कवर्ड। सो इसका मतलब आगे चल के पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया अगर टैक्टफुली खेले तो अपनी इंडियन रुपीज करेंसी की वैल्यू को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सो मान के चलते कि अगर इंडिया का गोल है कि इंडियन रुपी की वैल्यू को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें यह स्टडी करना पड़ेगा कि डॉलर ने आखिर क्या खेल खेला। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 आते आते पाउंड की वैल्यू और वर्ल्ड प्लेयर्स के गोल्ड रिजर्व्स गिरने लगे थे। दिस वाज बिकॉज उस वक्त पूरी दुनिया में आर्म्स की डिमांड बढ़ रही थी, जो फुलफिल कर रहा था यूएस, और पेमेंट्स आते थे या तो गोल्ड में या फिर पाउंड्स में। तो एक तरफ पूरी दुनिया का जेब खाली हो रहा था और दूसरी तरफ यूएस मालामाल हो रहा था। फाइनली हुआ ये कि कंट्रीज के पास पैसे नहीं बचे, एंड बाय नाउ द वेल्दीएस्ट प्लेयर यूएस कंट्रीज को लोन देने लगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अब इन सारे रीजंस की वजह से डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ते जा रही थी, एंड फाइनली 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर की बढ़ती इंपॉर्टेंस पर फाइनल स्टैंप लगा दिया। सारे कंट्रीज को यह मैसेज देकर कि अब वर्ल्ड करेंसीज और ट्रेड डॉलर से ही लिंक की जाएगी और गोल्ड से नहीं। एंड सिंस देन डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी बन गया, बिल्कुल वैसे जैसे पहले पाउंड हुआ करता था। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि कैसे आज डॉलर पर ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम कंट्रीज और उसके लोग डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर करेंसी। यहीं पर स्विफ्ट कम्स इनटू द पिक्चर। स्विफ्ट ने डॉलर के डोमिनेंस को एक परमानेंट रूप दे दिया है, क्योंकि आज किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है, दे एब्सोल्युटली नीड डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स। वेल, कॉमन मार्केट रूल है, जिसका डिमांड हाई उसका रेट भी हाई, एंड अल्टीमेटली उस कंट्री का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। और आज के तारीख में यही बात भारत को सेफ नहीं लग रही, एंड हेंस डॉलर को और पूरे स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करने के लिए आरबीआई केम अप विद अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम है वॉस्ट्रो अकाउंट स्ट्रैटेजी। सो वेल, अब तक इंडियन बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ नॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहे थे। एंड नाउ यू मे आस्क, व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट? नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर मनी इन योर बैंक। बेसिकली अगर इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में होगा तो इंडिया उसे नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम पहले वाला एग्जांपल ले तो अमेरिकन बैंक 1 में खुले एसबीआई अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रैटेजी, इंडिया अट्रैक्ट करेगा फॉरेन बैंक्स को टू कम एंड क्रिएट योर अकाउंट इन इंडियन बैंक्स, एंड दिस अकाउंट विल बी कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट, मीनिंग योर मनी इन आर बैंक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमेरिकन बैंक या श्रीलंकन बैंक आए और किसी इंडियन बैंक लेट्स से एसबीआई में अपना अकाउंट खोले, तो वो अकाउंट हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स विल चेंज। अब अगर टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर को 1 करोड़ का पेमेंट करना होगा, तो वो अपने बैंक एसबीआई को 1 करोड़ देगा और एसबीआई डायरेक्टली ये पेमेंट श्रीलंकन बैंक को भेज देगी थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ हियर द एडवांटेज इज, क्योंकि इससे वो दोनों अमेरिकन बैंक ही हट गए, तो ये सारा पेमेंट इंडियन रुपी और श्रीलंकन रुपीज में ही होगा। तो उसमें दोनों भी कंट्रीज को डॉलर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका ही नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर डायरेक्टली लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर सकता है। सो बेसिकली इंटरमीडियरी प्ले कर रहा यूएस डॉलर की सिस्टम में कोई जगह नहीं है।
एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इस सिस्टम के थ्रू जितने ज्यादा कंट्रीज इंडिया से लिंक होंगे उतना ज्यादा बिजनेस इंडियन रुपीस में होगा और ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी एंड हेंस बढ़ेगा रुपी का वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉलर्स का बढ़ रहा है। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इंडिया इवेंचुअली रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज वॉस्ट्रो प्लान के अंडर आएगी उतना ही ज्यादा कन्वर्टेबल इंडियन रुपी बनेगा एंड हेंस रुपी का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग, इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फाइट। और भी कंट्रीज है जो स्विफ्ट नेटवर्क को स्किप करना चाहते हैं और अपना खुद का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं यूएस के सबसे बड़े एनिमीज रशिया और चाइना। 2014 क्रीमिया वॉर के बाद जब यूएस ने रशियन इकोनॉमी को वीक करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाए, तो रशिया ने फाइनली यूएस के चंगुल से छूटने के लिए केम अप विद देयर एसपीएफएस सिस्टम। बट रशियन मॉडल्स में काफी ऑपरेशनल लूपहोल्स थे, सो चाइना केम अप विद इट्स ओन मॉडल इन 2015 कॉल्ड द सीआईपीएस सिस्टम। अब आज की तारीख में रशिया और चाइना का मेजर ट्रेड सीआईपीएस सिस्टम के थ्रू होता है और यही रीजन है कि पास्ट में लगे यूएस सैंक्शंस का कोई भी खास असर इनके बायलैटरल ट्रेड पर नहीं पड़ा। इनफैक्ट चाइना रशिया का टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। So basically using CIPS, रशिया या कोई भी कंट्री डायरेक्टली चाइना को पे कर सकता है इन देयर लोकल करेंसी एंड वाइस वर्सा, जस्ट लाइक इंडिया स्ट्रेटेजी। पर क्वाइट आयरॉनिकली बात यह है, डिस्पाइट यूएसए's hostile relations with China, मतलब एटलीस्ट ऑन द फेस यूएस चाइना बायलैटरल ट्रेड आज के तारीख में भी $755 बिलियन का है। एंड दिस इज बिकॉज यूएस अपने लव हेट रिलेशनशिप को इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बीच में कभी नहीं आने देता, पर हाँ दूसरे कंट्रीज के सामने मसल फ्लेक्सिंग बहुत करता है। और इसीलिए अगर इंडिया जो यूएसए के साथ स्लोली रिलेशंस बिल्ड कर रहा है वो भी उनके सिस्टम को स्किप करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है यूएस वुड स्टार्ट रिएक्टिंग। नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है CAATSA लॉ, जो यूएस उन कंट्रीज पर लगा सकता है जो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। अब ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कि रशिया अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को और वेस्ट के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विलिंग हो इंडिया में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स को सेट करने के लिए। बाय एंड लार्ज इस मॉडल के अभी कुछ इमीडिएट कंसर्न जरूर है। मेरे मन में भी कुछ सवाल है जिसे अगर आप चाहो तो आप भी जवाब दे सकते हो। सो हमें क्या क्या बेट्स यूज करने पड़ेंगे या हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कोई भी कंट्री स्विफ्ट नेटवर्क को छोड़कर इंडिया के नेटवर्क में क्यों आना चाहे। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होगा। अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियल नेटवर्क का ये रिलेशन क्रिएट करने से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस जरूर काम में आएंगे और इसमें इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। क्या इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पकड़ना चाहिए, उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाने के लिए उन्हें किसी तरीके से कॉन्फिडेंस दिला के या कन्विंस करके कि अपने अकाउंट इंडिया में खोलो, या फिर इंडिया वेस्टर्न पावर्स के दुश्मनों को पकड़ सकती है जैसे कि चाइना या फिर रशिया या फिर और दूसरे कंट्रीज जो कि वेस्ट के डोमिनेंस को नहीं पसंद करते और उनके अकाउंट्स को इंडिया में खुलवा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वीक और स्मॉल कंट्रीज को पकड़ के कॉन्फिडेंस लाना ज्यादा बेटर होगा या फिर हमारे वेस्टर्न पावर के राइवल्स को इन्वाइट करना ज्यादा फायदेमंद होगा? अपने जवाब को नीचे लिखना जो भी आप सोचते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल क्या आपको लगता है ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाना आरबीआई का नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र होने वाला है, मोर लाइक वॉस्ट्रो अस्त्र? क्या इससे हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा या फिर इंप्लीमेंटेशन में बहुत ही दिक्कत आने वाली है एंड इट्स नॉट गोना बी दैट पॉसिबल? व्हाट डू यू गाइस थिंक? उस पे भी अपनी राय नीचे लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सप्लाई फैक्शन और सारी कंट्रीज डूब जाएंगी, इसीलिए चलता है क्योंकि हर इंसान को चाहिए होता है कि मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी करेंसी चाहिए जिसमें जो डूब ना जाए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।